गाइडलाइंस भी स्कूलों को जारी की है। वहीं आपको बता दें कि स्कूलों की गाइडलाइंस में मास्क लगाना बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि बच्चे अपनी माता पिता की सहमति से ही स्कूल आएंगे। इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के उपाध्याय स्कूल के प्रबंधक आरबी उपाध्याय जी। जी नमस्कार। जी सर, आप दिल्ली और राजस्थान में आज से स्कूल खुल रहे हैं 10वीं और 12वीं के, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह की सिचुएशंस रही, आप देखेंगे कोरोना के बाद जो एक दहशत का माहौल देखने को मिल रहा था, तो पेरेंट्स भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि अपने बच्चे को स्कूल भेजें, और स्कूल भी कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे कि मान लीजिए कहीं कोई बच्चा संक्रमित आ जाता है, दूसरे बच्चों में संक्रमण फैल जाता है, तो स्कूल किस तरीके से उस जिम्मेदारी को उठाए। लेकिन बहुत लंबे समय तक स्कूलों को बंद नहीं रखा जा सकता। जब मार्केट खुल गया, आपने देखा होंगे बियर वाइन शॉप खोल दी गई, जिस तरीके से धार्मिक स्थल खोल दिए गए, तो उन सब के बाद स्कूल का खोलना भी लालाज था। क्यों पेरेंट्स भी अब बच्चे को जब इतने दिनों से घर पर है तो बहुत आ चुके हैं। और देखिए, जहां तक ऑनलाइन क्लासेस की बात है, वो एक सब्स्टिट्यूट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे भी होते हैं जिनके पास एक अच्छा फोन नहीं है, या कहीं नेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वो वंचित रह जा रहे हैं। और फिर क्लास की पढ़ाई में और आप देखेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत बड़ा फर्क होता है। जी बिल्कुल, क्लास की पढ़ाई में और ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत ज्यादा फर्क होता है, इसीलिए सरकार को कहीं ना कहीं स्कूलों को खोलना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए साथ ही साथ सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी की है, मास्क लगाना अनिवार्य होगा स्कूलों में। तो क्या इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि बच्चों को तो मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है कि वो अपने आप से मास्क लगाए रखे या फिर हाथों से मास्क को बार बार ना छुए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, सावधानी सुरक्षा दोनों के साथ स्कूल में। और अब बच्चे आ रहे हैं, वो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं जो समझदार होते हैं। उनमें इतनी समझ होती है कि भाई टीचर्स और की काउंसलिंग की गई है स्कूल में, जो गार्ड हैं उनको भी समझाया गया है, थर्मल स्कैनिंग होगी, सैनिटाइजेशन होगा, और एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी, असेंबली नहीं होगी। तो बहुत सारी चीजों के साथ एहतियात के साथ स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। और जी अगर ये प्रयोग सक्सेस होता है तो फिर आगे इससे छोटी क्लासों के बच्चों के लिए भी एक रास्ता बनेगा। और दूसरी बात, अभी तक कोई उस तरह की दवा या वैक्सीनेशन जी टीका आ गया। जैसे जैसे टीकाकरण आगे बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि लोगों में और विश्वास जगेगा। जी लेकिन बिल्कुल, टीकाकरण के बाद लोगों में विश्वास जग रहा है, साथ ही साथ सरकार भी थोड़ी थोड़ी विश्वसनीय होती जा रही है कि कोरोना का थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अंत हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं डर है सरकार में, इसीलिए ये प्रणाली लागू की गई है कि बच्चे अपनी माता पिता की सहमति से ही स्कूल आएंगे। नहीं, देखिए, वो तो स्कूल इस एहतियात को बरतेंगे कि जो भी पेरेंट्स हैं उनसे अंडरटेकिंग लेंगे, भाई अपने यहाँ गेट पे भी सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग, और क्लासरूम में, लैब में, मतलब इवन एक क्वारंटीन का रूम भी होगा कि बच्चा खुद अगर या कोई स्टाफ भी सब में से कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वारंटीन रूम में भी चला जाए। तो स्कूल अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरतेंगे। लेकिन फिर भी महामारी महामारी है, कब कहाँ किस तरीके से वायरस लेके कौन आ जाए और दूसरों पर इफेक्ट पड़े, तो वो सब चीजों की वजह से, डर की वजह से, न तो सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार थी और न स्कूल वाले, डर दोनों में था। दोनों पेरेंट्स भी, जो भी सर्वे हुए पेरेंट्स भी तैयार थे कि बच्चों को स्कूल में भेजा जाए। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से अब वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, तो लोगों में एक विश्वास जमा है। और फिर एग्जाम आने वाले हैं, तो एग्जाम के प्रैक्टिकल होंगे, ये सब चीजें बहुत निहायत जरूरी थी। तो सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है, और स्कूल पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, और पूरी सावधानी के साथ बिल्कुल स्कूल में बच्चों को बुलाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों पर भी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन उसके लिए पेरेंट्स की अनुमति, पेरेंट्स अगर ये ठीक फील करता है कि भी
बच्चा उसका सेफ और सिक्योर्ड है, क्यों पेरेंट्स इतनी आसानी से बच्चे के लिए परमिशन नहीं देगा। वो मेरे ख्याल से खुद भी स्कूल विजिट करेगा, आके देखेगा कि मेरा बच्चा स्कूल में जा रहा है, तो स्कूल में क्या-क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। फिजिकल एक्टिविटी तो वैसे ही बैन है कि कोई आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। एंट्री गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग, मास्क जरूरी है। तो देखिए टीचर अगर समझाएंगे कि भाई आपको इस तरह सैनिटाइजेशन करना है, और वैसे भी मीडिया में बहुत सारी चीजें और मीडिया ने बहुत अवेयरनेस पैदा की है मास्क के बारे में, सैनिटाइजेशन के बारे में, तो बच्चे स्कूल आएंगे तो डेफिनेटली उन्हें वो हैबिट बनी हुई होगी, क्यों घर जी पे भी आज बिल्कुल, जो बच्चों की हैबिट तो अभी बनी हुई है। इंसान लॉकडाउन में घर पर रहता था, कोई भी दिनचर्या नहीं है, उसी चीज में इंसान अभी तक ढला हुआ है। लेकिन बच्चों को अब धीरे धीरे, जैसे कि उनकी पहले की दिनचर्या थी, स्कूल जाना घर आना, वैसे की दिनचर्या में वो फिर से ढल जाएंगे। लेकिन सरकार ने, दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को भी स्कूल जा जाकर निरीक्षण करने का आदेश दिया है। इस बारे में नहीं आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए बिल्कुल सरकार पूरे एहतियात के साथ जो भी का तो भी कहीं भी कोई दुर्घटना घट सकती है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो जी सावधानी और एहतियात बहुत जरूरी है। और सरकार का इस तरीके से लगाना कि भी कोई भी, तो स्कूल भी बाउंड है कि मान ली कोई प्रशासन का अधिकारी आएगा इंस्ट्रक्शन, जिससे कि सरकार भी कहीं ना कहीं एश्योर रहे कि हाँ हमने जो गाइडलाइन जारी की है उनका पालन हो रहा है। ऐसा ना हो कि कोई स्कूल उनका पालन नहीं कर रहा हो और पता लगा। जी, कहीं न कहीं इस पर कुछ सवाल उठते हैं कि सरकार ने तो गाइडलाइंस जारी कर दी है कि मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी स्कूलों में विजिट करेंगे। लेकिन स्कूलों में क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, स्कूलों में क्या कुछ इन सावधानियों को बरता जाएगा? देखिए स्कूल पूरी तरीके से तैयार हैं, स्कूलों ने सिटिंग अरेंजमेंट किया है, बाहर अपने गार्ड्स वगैरह को भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और सैनिटाइजेशन का स्कैनिंग का पूरा अरेंज एक्चुअल ने, और पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग की है, पेरेंट्स को अवेयर किया है, समझाया है कि इस तरह से आप अंडरटेक करेंगे, इस तरह से बच्चा आएगा, क्या क्या आप बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, वो सारी चीजें अपने इन पर बिल्कुल कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी देखिए ये जो महामारी है इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा अध्ययन या बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई। धीरे धीरे आपने देखा होगा वायरस का एक नया रूप सामने आ गया जी, जी। ब्रिटेन से, तो वो भी एक चल रहा है। तो बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन स्कूलों को बहुत लंबे समय तक, जब मार्केट खुल गए हैं, बाकी चीजें खुल गई हैं, तो स्कूलों को भी बहुत लंबे समय तक बंद नहीं जी, रखा जा कहीं न सकता। कहीं हम लंबे समय तक नहीं बंद कर सकते थे, क्योंकि स्कूल इतना लेट इसलिए खुल रहे हैं, मार्केट-वार्केट सब कुछ खुल चुका है। लेकिन स्कूलों को खोलने में इतना लेट इसलिए किया गया, क्योंकि कहीं न कहीं अभिभावकों को भी डर था कि हम अपने बच्चे ना भेजें। अभी कुछ दिन पहले स्कूल खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन साथ ही साथ अभिभावकों को ये भी एक विकल्प दिया गया था कि आप अपने बच्चों को अगर ऑनलाइन क्लास के थ्रू घर में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप पढ़ा सकते हैं। तो कहीं न कहीं ज़्यादातर अभिभावकों ने अपने बच्चों को घर में रखकर ऑनलाइन क्लासेस देना चुना था। देखिए ऑनलाइन का विकल्प अब भी है कि जो बच्चे नहीं आएंगे स्कूल में, जिनकी अटेंडेंस स्कूल में नहीं होगी, उनको ऑनलाइन जी, क्लासेस स्कूल देंगे, उन्होंने उस तरीके के अरेंजमेंट किए हैं। तो देखिए लेकिन ऑनलाइन जो एक सिस्टम है लर्निंग का, वो उतना सटीक नहीं है जितना क्लासरूम में बैठ के बच्चा इजीली एक्चुअली मॉनिटरिंग होता है और बच्चा जो समझ पाता है। वो जी। एक अलग बात है कि मजबूर में कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तो ऑनलाइन उस समय तो मजबूरी थी। लेकिन आज जैसे जैसे कोरोना भी खत्म होता चला जा रहा है और टीकाकरण शुरू हो गया है, तो उस सिनेरियो से निकलना होगा। पेरेंट्स को भी सोचना होगा, और स्कूलों के जो भी संचालक हैं, स्कूल हैं, स्कूल स्टाफ है, उन सबको भी एहतियात के साथ पढ़ाई को जारी रखना निहायत जरूरी होगा, क्यों जी बच्चे भी बिल्कुल, घर पढ़ाई में रहते एहतियात के रहते बोर साथ होते हैं। जारी रखी जा रही है, इसीलिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। और साथ ही साथ कहीं न कहीं अभिभावक भी सोच रहे हैं कि वैक्सीन आ गई है, तो हमें भी बच्चों की पढ़ाई को अब और नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई है इससे। चलिए, देखिए बहुत-बहुत धन्यवाद आरबी उपाध्याय। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।